हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डीएस में नेक्स्ट टॉपिक क्यू पढ़ने वाले हैं। स्टैक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं क्यू। फिर इसके बाद में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी है कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कोड का, ठीक है। और तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि स्टैक, बिल्कुल स्टैक क्यू में देखो कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। हमें क्या करना है, एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ना। हम कुछ और डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने रूल के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स बनाए हैं, जैसे स्टैक में रूल था कि जो लास्ट में आए वो पहले जाए, ठीक है, ऐसा रूल था। उस रूल के अकॉर्डिंग मैंने स्टैक को बनाया हुआ था। इसमें क्या होता है, एक रूल अलग होता है, ठीक। क्यू में क्या होता है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक। ये क्यू, तो इसके भी अपने रूल हैं, ठीक है। पिछली बार हमने स्टैक को एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया हुआ था। आज भी हम वही करेंगे, एरे और लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे विद, बट उसमें क्या रूल थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, ये एक स्टैक है, ठीक। इसमें क्या था, इसमें प्लेट्स थी। इसमें क्या होता था, जो लास्ट में प्लेट रखी गई है उसको पहले पिक करो, जब ये पिक हो जाएगी तब इसको पिक करो, फिर ये पिक हो जाएगी तब ये पिक करो, ये पिक हो जाएगी तो ये पिक करो, ये पिक हो जाएगी तो ये पिक करो। तो इसका मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये था ना। बट अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे जो पहले आया, अब एक्चुअली प्लेट वाला एग्जांपल सही नहीं बैठता है, ठीक है, लेकिन उनके लिए सही बैठता है जो ये सोच रहे होंगे कि हम प्लेट ऊपर उठा के नीचे वाली ही निकालते हैं, ठीक है। तो अब आराम से निकालो नीचे वाली प्लेट, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर आप प्लेट ही वाला एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे ये वाली प्लेट उचकाओ, नीचे से निकाल लो, बाउंड्री हटा दो यहाँ से, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, अब कोई बाउंड्री नहीं है, बस ऐसे ही प्लेट रखी हुई है खुल ओपन एकदम से। आपको इसको निकालना है तो उठा लो, निकालो, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली ही उठाना है। अब मजबूरी है आपकी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मजबूरी थी कि जो ऊपर है ऊपर ही वाली निकालोगे, और जो नीचे से निकालने के शौकीन है उनको यहाँ पे आराम है, ठीक है, आराम से नीचे से ही निकालो। लेकिन मैं एक्चुअल में इसका बताऊँ यूजेज क्या होता है कि आप लोग मोस्टली अब टिकट में जाते हैं, बुक टिकट मान लो कहीं पे लेना है, रेलवे स्टेशन पे गए, है ना, और कहीं फॉर्म भरना है, कहीं ग्रोसरी लेनी है, बहुत जगह ऐसा होता है कि लाइन लग जाती है, ठीक है। लोग अगर जल्दी आगे क्यों लाइन में आगे आना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, लोग मना कर देते हैं, गार्ड होता बोलता है कि नहीं नहीं क्यू में आओ, क्यू में आओ, बोल। तो एक्चुअली वो क्यू में इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हो, ठीक है, कि जो बंदे ने इतना टाइम लगाया मेहनत की है, ठीक है, वो बंदे आगे आ पाया, अब तुम उसके आगे लग जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्यू जो है हमारा सभी के साथ अन्याय करता है, ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। जैसे कि मान लो ये टिकट सेंटर है, ठीक, यहाँ पे ये टिकट सेंटर है, ठीक। यहाँ पे क्या यार हो रहा है, ये टिकट काउंटर है, ठीक। यहाँ पे ऐसा करके कुछ रखा हुआ है, यहाँ बंदा बैठा हुआ है, ठीक। ये टिकट काट रहा है। पहला बंदा कहीं से घूम के आया, उसको टिकट लेनी थी तो लाइन में लग गया, उसको थोड़ा टाइम लगा देने में, तब तक दूसरा आ गया तो उसके ही पीछे खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे। ये पहला नंबर का था बंदा, ये दूसरे नंबर का बंदा, फिर एक बंदा आया, ये दो अभी हट नहीं पाए थे, तीसरा बंदा भी आया तो कहाँ गया वो, तीसरे नंबर पे लग जाएगा, ठीक, ऐसे करके। अब जब इसको टिकट मिल जाएगी तो ये निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक। फिर ये वाला निकल के बाहर जब आ जाएगा तब ये वाला आगे आ जाएगा, फिर इसको बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, फिर इसी हिसाब से जब इसको भी टिकट टिकट मिल जाएगी तो ये वाला आगे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो फिर इसको जब निकालना हो, ये जब टिकट मिल जाएगी बाहर होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से कहीं काउंटिंग में अगर प्रिंट कराओगे तो इस तरीके से क्यों प्रिंट होगा, ठीक है। कि इसमें क्या हो रहा, लास्ट से क्या होगा, लास्ट को हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, रेयर, ठीक है। लास्ट से क्यू की भाषा में हम इसको रेयर भी बोल सकते हैं,
रेयर साइड, ठीक है। तो इसको रेयर में क्या हम कर रहे हैं, बंदा इंडोर है, ये क्यू का रेयर साइड है, तो यहाँ क्यू के रेयर साइड में ही उसके नेक्स्ट में एक नया बंदा खड़ा हो रहा है, ठीक है, जब कोई नया आ रहा है। फिर अब ये रेयर आ गया, मतलब ये जो रेयर था इसमें +1 कर दी, एक +1 मतलब एक बंदा जब ऐड हुआ +1 हुआ तब यहाँ पे रेयर आ गया, ठीक है, 4 पे आ गया। फिर एक +1 बंदा ऐड होगा तो रेयर हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 पे आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये एक्चुअली जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, जहाँ से बंदे की टिकट लिया, टिकट लेके बाहर होता है, क्यू से बाहर होता है, तो उसको उस पोजीशन को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रंट। फ्रंट तो वैसे भी वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड भी रहा, ठीक है, नहीं कहते फ्रंट पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो बंदा फ्रंट पे रहता है, ये फ्रंट पे है। अब ये जो फ्रंट पे बंदा है, अगर मान लो अब इसको टिकट मिल जाती है तो फ्रंट वाला ये बाहर आ जाएगा, तो जब फ्रंट वाला बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब अब फ्रंट कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 हो जाएगा, फ्रंट +1 करेंगे तभी तो 2 पे जाएगा, तो फ्रंट +1 करेंगे तब ये आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। फिर बाद में अब हमारा ये बंदा लाइन पे आगे आ गया, इसको जब टिकट मिल जाएगी, अगर इसको क्यू से बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, फ्रंट +1 करोगे, क्यू से इसको पहले बाहर निकाल दोगे, फिर फ्रंट +1 कर दोगे तो ये 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रंट आगे की ओर मूव करता है और रेयर भी हमारा आगे की ओर मूव करता है, ठीक, ये है तरीका। अब मैं आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। मान लो अब देखो मैंने क्या कहा, हमें क्या करना है, एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का कोई ना कोई बेनिफिट भी होता है और कोई ना कोई मतलब एडवांटेज, कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई रिक्वायरमेंट हमारी कोई थी, क्योंकि टाइप जैसे कि मान लो आपको मैसेजिंग करनी, ठीक है, आप मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एक एक करके मैसेज सेंड कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें बैठने पड़ेगा ना, प्रॉब्लम है ये। अब हमने एप्लीकेशन एक बना दिया, अगर एक साथ सारी मेल भेज देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, हो भेज पाएंगे, ठीक, एप्लीकेशन नहीं चल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली क्यू का यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी ईमेल्स कस्टमर्स की आती जाएंगी हम उस क्यू में ऐड करते जाएंगे, और एक साइड से क्यू क्या हो, एक प्रोड्यूसर होगा, एक कंज्यूमर होगा एक तरीके से, ठीक है, या प्रोवाइडर होगा, एक कंज्यूमर होगा। तो प्रोवाइडर ईमेल एड्रेस को भेजेगा, ईमेल एड्रेस नहीं, कस्टमर एड्रेस को, कस्टमर की डिटेल को भेजेगा, उन कस्टमर की डिटेल को क्यू में वो पुश कर देगा, प्रोवाइडर का काम है, ठीक है। अब कंज्यूमर एक जो मैंने लिसनर बना रखा होगा, कंज्यूमर को हम लिसनर भी कह सकते हैं, उस क्यू को वो लिसन कर रहा होगा, तो वो फ्रंट से एक एक करके अपना कस्टमर की डिटेल को निकालता जाएगा और उससे ईमेल निकालेगा, ईमेल पे मैसेज सेंड करता जाएगा। जो भी मैं अब ईमेल देखो, कस्टमर की डिटेल में क्या होगा, पूरा ईमेल की बॉडी होगी कि ईमेल में क्या क्या भेजना है, वो कहाँ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी लिखी होगी ना, तो वो इंफॉर्मेशन निकालेगा, फिर बाद में वो वहाँ पे उसके एड्रेस पे भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि जितना अब कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा ना, एकदम से प्रेशर नहीं आएगा, कंज्यूमर जितना अपना प्रोसेस कर पा रहा है, जितने टाइम में 2 बंदों का ईमेल भेज पा रहा है, जब वो फ्री हो जाएगा तभी अपने मनाएगा, तो क्यू से फिर उठा लेगा एक बंदे को। तो इस तरीके से बहुत मतलब क्यू का बहुत ज़्यादा ब्रॉड यूज होता है एक्चुअली। मतलब एक जो आप बड़े आपके इंफ्रा क्या कहते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन टाइप आप बनाओगे तो उसमें इसका बहुत ब्रॉडली यूज होता है, क्यू हो गया, ठीक है, और भी काफका आपका भी आता है, काफका भी इसी तरीके से काम करता है, थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो काफका ये भी सारी चीज़ें क्यू एक्चुअली, ये यहाँ पे मैं सिंपल क्यू बता रहा हूँ, इसके लिए फ्रेमवर्क भी बनाया होता है क्यू, ठीक है, एक्टिव एमक्यू बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी तरीके से काफका भी वर्क करता है, तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो हम अभी एरे का यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में आपके पास आपने अपनी एक डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा को कहीं ना कहीं आपको स्टोर तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डेटा को स्टोर ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए हमने अभी एरे ले रखा है, ठीक, एरे ले रखा है। मान लो आपको कुछ एलिमेंट स्टोर करने, मान लो 5 1 3 4 7 9 ऐसा करके एलिमेंट को इस क्यू में आपको क्यू बनाना है एक्चुअली। आपको क्या करना है, ये तो हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे जैसे बंद मैंने यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो बंदा टिकट काउंटर पे था, ये तो टिकट काट रहा था, ठीक है, लेकिन इन बंदों को संभालने के लिए कि भाई आपको लाइन में आना, जो जो भी नेक्स्ट बंदा आएगा लेट आएगा उसको लाइन के पीछे खड़ा होना है, ठीक है। तो इसके लिए कोई गार्ड भी हो सकता है यहाँ पे ना, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है
कि देखो जो भी नया बंदा आ रहा है उसको पीछे खड़ा होना। अब अगर जिसको टिकट मिल जाती, मतलब आप पहले स्टार्ट में जो बंदा होगा उसी को पहले टिकट मिलेगी और वही यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। कोई ना कोई है, तो उसके लिए हम भी क्या करेंगे, दो मेथड्स क्रिएट करेंगे। कौन सा, इन क्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है, इन क्यू और एक डी क्यू, ठीक। ये तो एक इन क्यू और डी क्यू। इन क्यू में क्या होगा, कुछ भी एंट्री, नया बंदा आ रहा है, इंसर्ट मारना है उसको, तो एंट्री मारनी, तो यहाँ से एंट्री मारो। अब कैसे एंट्री मारोगे हम, अब ये इन क्यू का काम है, इन क्यू में वो फंक्शनलिटी लिखेंगे जो कि हमारे क्यू के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। क्यू का रूल क्या है, लास्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। क्यू का रूल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा क्यू का रूल है, ठीक। ये रूल है, क्यू का रूल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और डी क्यू, अब इसमें क्या होगा, जो पहले बंदा आएगा हम अपने हिसाब से उसको क्या है, इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे डी क्यू के लिए क्या है, डी क्यू जब करना होगा तो हम उसको स्टार्ट वाला जो क्या कहते हैं, फर्स्ट में जो आया बंदा, इस वाले को इस यहाँ से डी क्यू करेंगे, ठीक है। ये हम अपने रूल इंप्लीमेंट करेंगे ना यहाँ पे। मतलब इस एरिया का एक्सेस हम यूजर को देंगे ही नहीं ना, यूजर से कहेंगे अगर कुछ भी इंटर करना है, कुछ भी एंट्री मारनी, आप इस मेथड को कॉल करो। कुछ भी डिलीट करना है, इससे डिलीट करो। क्या डिलीट होगा क्या नहीं होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये है, अगर एलिमेंट होगा तो डिलीट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं डिलीट होगा तो ये है। अब मैंने एरे यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। मान लो, अब मैंने बोला ना कि एक फ्रंट फेस होता है, एक रेयर फेस होता है, ठीक है। रेयर फेस से हमें, रेयर फेस से क्या मारना है, इंसर्ट मारना है, और फ्रंट फेस से हमें डिलीट मारना है, ठीक। डिलीट मतलब रिमूव मारना है, वो वहां पे जैसे मैंने समझाया। तो दो वेरिएबल ले लो यहाँ पे, फ्रंट फेस, फ्रंट हो गया और रेयर हो गया। देखो जब हमारे एलिमेंट एक भी एरे में नहीं है तब हम क्या करेंगे, इसमें -1 असाइन करेंगे, ठीक। क्योंकि अभी कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर आपसे कहा है कोई कि अगर मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है और कोई बंदा आपसे कोई डीक्यू करना चाहे, डीक्यू मेथड कॉल करे, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे फ्रंट हमारा -1 है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट है ही नहीं। तो क्लियर आप पता कर सकते हो ना कि नहीं। तो इसलिए फ्रंट हमारे स्टार्ट में क्या होंगे, -1 होंगे। बट अब आपने कहा इस 5 को हमें इंसर्ट मारना है कहीं पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए फ्रंट, क्योंकि अभी एम्प्टी है ना, फ्रंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। इसका मतलब तो आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ठीक। -1 है, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम रेयर करेंगे, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमने क्या कहा, इंसर्ट कहाँ मारेंगे, रेयर से मारेंगे। फ्रंट हमारा डिलीट होगा सिर्फ। फ्रंट को हमने पहले इसलिए इंक्रीमेंट किया क्योंकि अगर ये -1 ही रह जाता, तो अगर हम चेक करने जाते कि फ्रंट की हमारा एम्प्टी है नहीं है, तो फ्रंट तो हमारा -1 है। अगर कोई डिलीट भी करना चाहे तो कैसे डिलीट करेगा, फ्रंट से डिलीट करेगा। बट यहाँ तो ये -1 है ऑलरेडी, तो इसको भी हम 0 कर देते, क्योंकि एक एलिमेंट जब हो जाएगा तो जिस एलिमेंट, जो अगर एलिमेंट हो जाता है तो उस एलिमेंट पर फ्रंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने, अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब हमें ऐड करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, एरे, ये हमारा क्या है, एक एरे है, एरे और रेयर, रेयर इज इक्वल टू, एरे रेयर इज इक्वल टू 5, इंसर्ट मार देंगे। तो एरे का रेयर क्या है, 0 है, रेयर एरे में 0 है, 0 पे 5 डाल दो यहाँ पे, ठीक, इंसर्ट हो गया। अब हमारा दोबारा दूसरा स्टेप क्या होगा, मान लो हमें 1 को इंसर्ट मारना है, ठीक। तो फिर हमारा अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमारा रेयर तो हमारा कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। फिर रेयर को कुछ नहीं किया, रेयर प्लस, सॉरी, प्लस इज इक्वल टू 1 करना है। ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा। तो एरे फिर से रेयर करो, वही सेम फॉलो करना रूल। एरे यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दो। एरे का रेयर इंडेक्स क्या, रेयर क्या, एक इंडेक्स का काम कर रहा है ना, तो इंडेक्स क्या, रेयर क्या वैल्यू 1 है, तो 1 पे हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक। इसी प्रकार फिर एक एलिमेंट में आपको 3 इंसर्ट करना था, तो फिर यही कर दो, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। फिर एरे का वही करो, यहाँ पे इंसर्ट कर दो, 3 इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पे क्योंकि ये 2 है इंडेक्स, तो 0 1 2 2 पे हमारा 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा। अब मान लो
अब उसने डी क्यू कॉल कर दिया मेथड, ठीक है। जब उसने डी क्यू कॉल किया तो अब वहाँ पे डेटा तो पास नहीं करेगा, इन क्यू में तो डेटा पास किया, पहले उसने क्या पास किया, 5 पास किया तो 5 ऐड कर दिया, 1 पास किया तो 1 ऐड कर दिया, 3 पास किया तो 3 ऐड कर दिया। अब इसमें तो उसको चाहिए डेटा ना इंट टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट हमारा चूंकि स्टार्ट में फ्रंट अब इस समय देखा जाए तो फ्रंट 0 पे है, तो हम क्या करेंगे, इंट फ्रंट, पहले तो ये चेक करेंगे कहीं -1 तो नहीं है फ्रंट की, एम्प्टी तो नहीं है, फ्रंट एम्प्टी तो नहीं है, वैसे भी एम्प्टी नहीं है, तो फ्रंट इंट, यहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे ना निकाल करके, तो मान लो यहाँ पे हमने टेम्प कर दिया, ठीक, कोई वेरिएबल ले लिया, टेम्प इज इक्वल टू एरे का फ्रंट, क्योंकि फ्रंट एज अ इंडेक्स ऑफ वर्क करेगी रिट्रीवल के लिए, डेटा रिट्रीवल के लिए फ्रंट एज अ इंडेक्स काम करेगी, ठीक है। तो इससे जो डेटा फ्रंट पे जो डेटा होगा, फ्रंट के एरे की फ्रंट यानी कि 0th इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो ये 5 जो है ये टेम्प में आ जाएगा, और हम क्या करेंगे फ्रंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक, ये हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, फ्रंट हमारा किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, क्यों, अभी 0 पे था, 0 वालों को तो हमने डिलीट मार दिया है, ठीक, इसको हमने डिलीट मार दिया, अब ये 1 पे आ जाएगा, फ्रंट हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार एक बार और अगर डी क्यू कॉल कर दिया, एक बार ये हम टेम्प को तो रिटर्न कर देंगे, ठीक, किसको, टेम्प को। इसी प्रकार अगर एक और मान लो डी क्यू उसने कॉल कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, सेम टू सेम, मतलब वही डी क्यू उसने कॉल किया, फ्रंट पे क्या है, फ्रंट पे क्या है हमारे पास 1 है, तो ये फिर हम वही करेंगे, एरे 1 की जो वैल्यू है उसको टेम्प में असाइन करेंगे, और फिर हम एरे, अभी फ्रंट हमारा 1 पे था ना, तो फिर फ्रंट प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे, इज इक्वल टू 1 करेंगे, यानी कि 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये 2 हो जाएगा, और ये टेम्प को रिटर्न मार देंगे, ठीक, ऐसे करके टेम्प को हम रिटर्न मार देंगे। तो ये अब हमारा फ्रंट कहाँ हो गया, 2 पोजीशन पे आ गया, क्योंकि ये भी डिलीट हो गया, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर अगर मान लो कुछ इनक्यू किसी ने कॉल कर दिया, डेटा पास कर दिया, क्या 4 पार्ट 4 किसी ने पास किया और कहा हमें इंसर्ट करना, तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, 4 को इंसर्ट मारना है, रेयर हमारा कहाँ पे इस समय 2 पे था, अब तो ये रेयर क्या करना, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना, रेयर प्लस 1, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो रेयर हो जाएगा 3, इंसर्ट कर दो यहाँ पे क्या 4 इंसर्ट कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग कोड करते हैं, और क्या कहते हैं, दोनों टाइप की कोडिंग करते हैं, एरे लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन और एरे के थ्रू, ठीक। ओके, सो मैंने एक फोल्डर बना रखा है क्यू का, और यहाँ पे हम एक नया क्लास बनाते हैं माई क्यू के नाम से, माई, ठीक। ये जो हमने इसमें बोर्ड में बताया वही करना है, उसमें बताया है, अब यहाँ पे बताएंगे तो डबल हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, इसलिए मैं बोर्ड पे भी बताता हूँ यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि आपने क्या किया था, एरे लिया था स्टोर करने के लिए, आपका बेस जो आपका डेटा स्ट्रक्चर था, है ना, वो क्या था, एरे था, जिसमें आप स्टोर कर रहे थे। एरे तो बिना साइज के वर्क करता ही नहीं है, तो आप यूजर से भी मांगोगे कि कितने साइज का आपको क्यू बनाना है, ठीक है, क्यू हम बना रहे हैं ना, तो क्यू को कितने साइज का बनाना है, तो उसको डेटा उससे पास करवाओ, क्या पास करेगा वो, साइज, यूजर ने साइज दे दिया कि कितने साइज का बनाना है, ठीक। जो भी वो यूजर साइज पास करेगा उसको हम इसमें आसान कर देंगे, किसमें, मैक्स में, ठीक। इसके बाद में अब हम एरे क्रिएट कर सकते हैं अपना इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। इंट एरे हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा किस काम के लिए होगा, इंटरनल यूज के लिए होगा, ठीक। ये हो गया काम, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, बट इसमें और मुझे चाहिए था
डेटा को हम जब ऐड करेंगे तो एरे में इंडेक्स कौन सी यूज करेंगे, हम रेयर यूज करेंगे। और जब डेटा को डिलीट मारेंगे एरे से तो उस समय हम इंडेक्स कौन सी यूज करेंगे, इंडेक्स वेरिएबल, उसको हम फ्रंट यूज करेंगे। तो इंट फ्रंट वैल्यू स्टार्ट में क्या होगा, -1 होगा, ठीक। इंट वेयर स्टार्ट में क्या होगा, -1 होगा, ठीक। एक बार मैंने क्यू बनाया था, स्टैक बनाया था, स्टैक को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक। मेन मेथड को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम वही सेम टू सेम प्रैक्टिस यहाँ पे भी करेंगे। तो अब इसमें क्या, हमें माई क्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा साइज, साइज बताना पड़ेगा ना, कितने साइज का बना रहे हैं, 10 साइज का मान लो बना रहे हैं, ठीक। माई क्यू हमारा बन गया 10 साइज का। यहाँ पे हम स्टैक नहीं क्यू नाम देंगे इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्यू देंगे, यहाँ पे क्यू देंगे, यहाँ पे भी हम क्यू देंगे, ठीक। यहाँ पे भी हम क्यू देंगे। अब हम यहाँ स्टैक में हम पुश मेथड कॉल कर रहे थे, बट यहाँ पे हम इन क्यू मेथड कॉल करेंगे। अभी क्रिएट नहीं किया, हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी क्यू मेथड कॉल बनाएंगे, डिलीट करने के लिए डी क्यू बनाएंगे, ठीक है। इज एम्प्टी तो चली जाएगा, सेम मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेथड क्रिएट करते हैं एक एक करके, ऊपर बना क्रिएट करेंगे। क्रिएट मेथड हमेशा नीचे ही क्यों क्रिएट होता है इसका, ठीक। ये 3 मेथड हमने क्रिएट कर लिए, एक प्रिंट मेथड भी बनाएंगे अभी हम, ठीक। तीन मेथड बना लिए। एक्चुअली यहाँ पे एक काम करते हैं, ये हम क्यू जो है इसके अंदर प्रिंट मेथड बना लेते हैं, प्रिंट क्यू, एक और मेथड बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसके नीचे बना लेते हैं, ठीक। ये एक्चुअली मैं बताऊं, प्रिंट मेथड बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बताएं क्यों, कंट्रोल जेड मारते हैं, क्योंकि हम टू स्ट्रिंग मेथड क्यों नहीं बना लेते ना, टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट भी अच्छे से करेगा, उसकी क्लैरिटी भी अच्छी रहती है। ये क्यू को जब हम प्रिंट कराएंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, तो हम खुद टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक, जिससे कि मेरा डेटा यहाँ पे पास हो जाए, ठीक है। क्या, टू स्ट्रिंग, जिसमें कि सिर्फ हमें एरे प्रिंट करानी है, उससे डेटा पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा प्रिंट हो गया। इज एम्प्टी पता करना है, तो मैंने बताया ना कि फ्रंट अगर -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट अभी ऐड ही नहीं हुआ, क्योंकि जब भी एलिमेंट ऐड होगा तो फ्रंट में कुछ ना कुछ, फ्रंट हमारा पॉजिटिव जरूर होगा, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो हमारा क्यू क्या है, एम्प्टी है। यहाँ पे सिस आउट भी डाल दो। सिस आउट क्यों डालोगे, यहाँ तो रिटर्न मार देंगे, क्योंकि कोई हमारी जरूरत, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स है। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, देखो मुझे लगता है मुझे बोर्ड में बताना चाहिए ये बात, बट फिर भी आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि देखो अगर मान लो हमारा, हमने जैसे एलिमेंट ऐड किए थे, मान लेते हैं हम 0 1 2 3 4 इस तरीके से एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, या मान के चलते हैं अभी हम क्यू ए क्रिएट किए, उसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि 0 इंडेक्स पे जाएगा, 1 इंडेक्स पे जाएगा, 2 इंडेक्स पे जाएगा, 3 इंडेक्स पे जाएगा। 4 एलिमेंट ऐड करने के लिए 3 इंडेक्स तक यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आप आगे चलते हैं, मान लो आपने रेयर के थ्रू, रेयर 0 था स्टार्ट में, एक एलिमेंट किया, रेयर 1 पे चला गया, 1 पे ऐड किया, 2 पे चला गया, ठीक है। अब मान लो -1 था पहले, तो ना -1 से अगर एक एलिमेंट ऐड करना था तो ये 0 हो गया, तो 0 पे एलिमेंट ऐड कर दिया, फिर 1 हो गया तो 1 पे एलिमेंट ऐड कर दिया, 2 हो गया 2 पे एलिमेंट कर दिया, 3 हो गया, इंडेक्स 3 बढ़ाया और 3 पे एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक। रेयर के इंडेक्स बढ़ाएंगे वैसे ही एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। अब मान लो किसी तरीके से उस बंदे ने ऐड नहीं किया, बट उसने डिलीट ऑपरेशन चलाता गया, तो फ्रंट वाला जो वेरिएबल है, स्टार्ट वाला जो वेरिएबल है,
वो क्या होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। रेयर तो हमारा वहीं रुका है, बट फ्रंट वाला क्या होगा, फ्रंट वाला जो वेरिएबल है वो आगे बढ़ता जाएगा। पहले 0 पे होगा, आपने डिलीट मारा तो फ्रंट +1 हो गया, ठीक। तो फ्रंट +1 हो गया। इसके बाद में फिर आपने क्या किया, अब हमारा इंडेक्स कौन सी आ गई, 1 इंडेक्स आ गई। तो अब फिर से आपने एक डी क्यू दोबारा कॉल कर दिया, तो हमारा फ्रंट +1 यानी कि 2 पे आ जाएगा। अब हमारे पास इंडेक्स कौन सी हो गई, 0 1 के बाद में 2 हो गई इंडेक्स। फिर एक एलिमेंट आपने डिलीट मार, डी क्यू दोबारा फिर कॉल कर दिया, तो 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और फ्रंट हमारा 3 पे आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब रेयर भी थर्ड इंडेक्स पे है, फ्रंट भी थर्ड इंडेक्स पे आ गया। क्या रेयर जहाँ पे होता है वहाँ वैल्यू है, बिल्कुल होगी वैल्यू। मतलब रेयर में क्या हम करते हैं, रेयर पहले +1 करेंगे फिर उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ वैल्यू है, तो एक बार डी क्यू और कॉल हो सकता है, तो उसने फिर डी क्यू कॉल कर दिया किसी ने। अब हमारा फ्रंट जो है रेयर के एक स्टेप आगे आ गया, मतलब 4th इंडेक्स पे आ गया। अब बताओ, रेयर जब 4th इंडेक्स पे आ गया, अब दोबारा फिर से अगर कोई डी क्यू कॉल करता है, क्या हमारा अब क्यू हमारा एम्प्टी है या फुल है, या कुछ एलिमेंट है उसमें, नहीं है, क्योंकि रेयर तो हमारा पीछे हो गया ना। रेयर जब पीछे है, रेयर हमारा काम सिर्फ ऐड करने का करता है एलिमेंट, और रेयर ही पीछे और फ्रंट उससे आगे हो गया, तो इसका मतलब है कि क्यू हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि रेयर अगर हमारा फ्रंट 4 पे पहुंच जाता है और रेयर हमारा 3 पे है, तो हम फार्मूला ऐसे लगा सकते हैं कि यदि यदि रेयर +1 इज इक्वल टू फ्रंट हो जाता है, मतलब क्या है, रेयर में अगर एक ऐड कर दो तब वो फ्रंट पे पहुंच पाता है, तो इसका मतलब है कि फ्रंट हमारा आगे है एक स्टेप, ठीक है। या हम ऐसे कहें, अगर रेयर -1, ठीक है, रेयर को एक घटा करके, रेयर में एक घटा करके, तब वो नहीं, फ्रंट में एक घटा करके, फ्रंट -1, फ्रंट में एक घटाने के बाद वो रेयर पे आ पाता है, इसका मतलब है फ्रंट उससे एक आगे स्टेप है, तभी तो हम उसको घटा करके, एक घटाने के बावजूद भी वो रेयर के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि आइदर फ्रंट बराबर -1 हो, और रेयर +1 इज इक्वल टू क्या हो, फ्रंट हो, तो भी हमारा क्यू एम्प्टी होगा, ठीक है, तो भी हमारा क्यू एम्प्टी होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो हमारा इज एम्प्टी मेथड इंप्लीमेंट हो गया, ठीक। अगर आपको डी क्यू करना है, अगर एलिमेंट मान लो एम्प्टी है, अभी आपने कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं किया, फ्रंट हमारा कहाँ पे, -1 एम्प्टी है मान लो, तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ इज एम्प्टी। अब हमें चेक करने के लिए मेथड कॉल कर सकते हैं सिंपली, अब हमें यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेथड हम बता चुके हैं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो हमारा क्यू एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट करवा देते हैं कुछ, system.out.println, क्या प्रिंट करेंगे, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्यू हमारा क्या है, एम्प्टी है, आप रिटर्न हो जाओ, कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं है, ठीक। -1 कर देते रिटर्न, एक्चुअली यहाँ पे बुलियन नहीं इंट होगा, क्योंकि डेटा हम इंट टाइप का स्टोर कर रहे हैं, ठीक ये। और अगर ऐसा नहीं है, इंट डाटा इज इक्वल टू एरे, अगर हमारा पॉजिटिव है फ्रंट, और फ्रंट में कोई फ्रंट ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है, तो हम फ्रंट की वैल्यू को, इस फ्रंट की वैल्यू को निकाल के डेटा में डाल देंगे, और फ्रंट जो हमारा है इक्वल टू 1 कर देंगे, और रिटर्न जो हमारा है वो डेटा कर देंगे। एक काम हम और कर सकते हैं, जब हमने डेटा को यहाँ से निकाल लिया है फ्रंट की इंडेक्स से, तो एक काम और करना चाहिए, इसको अगर हमें डिलीट करना है, डेटा को ही हटा देना है, डिलीट मार देना है, क्योंकि यहाँ से डेटा एरे से निकाल लेने से डेटा को डिलीट तो नहीं हो जाता है ना। तो हम डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं ऐसे करके। तो अब क्या होगा, एरे पे इस फ्रंट की इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू होगी तो वो अब 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी इसका मतलब वैल्यू हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा डी क्यू ऑपरेशन था, ठीक। कहाँ गया इनक्यू भाई, हाँ ये इनक्यू है। तो अब हम इनक्यू ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इफ स्टैक अगर एरे ही हमारी फुल हो गई है, एरे का साइज क्या हो गया, फुल हो गया है, तो एरे अगर फुल हो गया है, मान लो इफ
कैसे चेक करेंगे? एरे फुल हो गया इफ रेयर जो हमारा है इज इक्वल टू हो गया है मैक्स -1 के। मैक्स -1 क्यों किया? क्योंकि एरे का साइज जो होगा, मान लो अगर 10 आपने दिया है तो एलिमेंट जो स्टोर हो पाएंगे वो साइज -1 यानी कि 9th इंडेक्स जो हमारी होगी, लास्ट वाली इंडेक्स होगी, वो लेंथ -1 तक की लेंथ होती है, इंडेक्स होती है। ठीक है, अगर 10 साइज दिया आपने एरे में, 10 एलिमेंट स्टोर करने, यानी कि 0 से 9 इंडेक्स तक के, 0 इंक्लूड हो जाता है ना, इसलिए 0 से 9 इंडेक्स तक के ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। और आपने अगर कह दिया कि अगर 9 इंडेक्स पे आप आ चुके हो ऑलरेडी, तो इसका मतलब है अगर रेयर +1 कर रहे हो तो 10 इंडेक्स पे चले जाओगे, यानी कि एरे आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हो, क्या दोगे? क्यू इज ओवरफ्लो, और यहाँ पे रिटर्न मारोगे। ठीक, फिर अगर क्यू ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो आप एरे यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? रेयर को आगे बढ़ाओगे, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1 करोगे। ठीक है, और एरे के रेयर में एलिमेंट ऐड कर दोगे। यहाँ पे एलिमेंट आई की जगह हम यहाँ पे डाटा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, डाटा वो डालेगा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमें सिर्फ क्या करा? रेयर +1, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि जो पहले जिस इंडेक्स पे ये था वहाँ पे वैल्यू हमने ऐड कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें अगर वैल्यू ऐड करनी है तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंडेक्स में जाएंगे, रेयर प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। ठीक है, अब उस इंडेक्स पे हमने यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया, सारा ही हो गया बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, अब इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक, क्या हुआ? मैंने प्रिंट नहीं कराया ना, देखो 0 से 9 तक के एलिमेंट स्टोर हो गए। ठीक, क्योंकि हमने इंडेक्स के बेसिस पे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान लो +2 कर देते हैं, ठीक, जिससे कि एलिमेंट डेटा चेंज हो जाएगा। अब 2 3 4 5 6 11 तक का, ठीक है, 2 से 11 तक की वैल्यू स्टोर हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्यू बनता है और एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो गए। अब अगर आपको डिलीट भी मारना है, पॉप करना है कुछ एलिमेंट को, तो यहाँ पे एक दो सिसॉट और लगा दो। ठीक, क्यू डॉट सिर्फ डी क्यू कॉल करो, ये एक बार डिलीट मार देगा स्टार्ट वाला एलिमेंट, फिर डी क्यू कॉल कर दो, दूसरी बार डिलीट कर देगा, फिर लास्ट मतलब वो कहाँ से डिलीट करेगा उसकी इच्छा है। ठीक, फिर यहाँ से डिलीट मार दो, ठीक, फिर कॉल कर देगा। ठीक, यहाँ पे रन कराते हैं। 3 हमने डिलीट मारे हैं, 0 1 2, देखो 2 3 4 5 6 7 क्यू इज एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। ठीक, यहाँ पे हम आते हैं नीचे, माई क्यू, अच्छा माई क्यू 2 बार प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों? ओके, एक तो यहाँ पे भी प्रिंट लगा है, नीचे भी प्रिंट लगा है, सिस आउट लगा है। ठीक, एलिमेंट तो है, तो हमने क्या किया, डी क्यू कॉल किया ना। चलते हैं, डी क्यू हमने कहाँ इम्प्लीमेंट किया है, देखते हैं भाई। ये क्यू इज एम्प्टी, यानी कि इज एम्प्टी, तो इज एम्प्टी हमने गलत चेक किया है कहीं पे। फ्रंट इज इक्वल टू -1 है। ओ मालूम क्या किया, मैंने बताया था ना फ्रंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मैंने रेयर को ही इंक्रीमेंट किया जब इंसर्ट किया है ना। अभी भी फ्रंट हमारा -1 पे ही है एक्चुअली। ठीक है, देखो ये इनक्यू जो मैंने किया है तो सिर्फ फ्रंट को किया है, एक काम और करना पड़े। मैंने बोला ना कि जो अगर फ्रंट को मैंने चेक किया, फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट पहले ही -1 पे फ्रंट को आपने एलिमेंट तो ऐड कर दिया रेयर +1 करके,
बट फ्रंट को ऐड ही नहीं किया आपने, फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो फ्रंट से क्या बता रहा है -1, फ्रंट बता रहा है क्या, अगर फ्रंट बता रहा है फ्रंट ऑलरेडी -1 पे है और फ्रंट से आपने एजिएमटी चेक किया है, देखो एजिएमटी में आपने क्या चेक किया है, अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो एजिएमटी, ठीक है। बट आपने फ्रंट को इंक्रीमेंट ही नहीं किया, वो अभी भी -1 पे ही है, चाहे तो आप प्रिंट करके भी दिखा दें आपको, देखो फ्रंट इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ ना, अभी बेसिक पोजीशन पे ही है। एक से शॉर्ट और लगा देते हैं, क्यू डॉट फ्रंट, ठीक, फ्रंट हमारा अभी भी -1 पे, देखो ये है, तो ये है प्रॉब्लम, ठीक। तो आपका क्या करना है, सबसे क्यू जब भी कोई पहला एलिमेंट ऐड करो तो फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करो, ठीक। इफ, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे, डायरेक्ट नहीं इंक्रीमेंट करना है, हर बार फ्रंट को नहीं इंक्रीमेंट करना है, सिर्फ एक बार उसको माइनस एटलीस्ट 0 पे ले जाओ, क्यों, 0 पे एलिमेंट आ चुका है, जब एलिमेंट डिलीट होता जाएगा तो वो अपने आप वहां पे इंक्रीमेंट तो लगा ही है फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट इज इक्वल टू अगर -1 है, सॉरी, फ्रंट इज इक्वल टू अगर -1 है तो इसको तुम क्या करो, फ्रंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो, ठीक, बस इतना करना है। अब देखो फ्रंट हमारा 3 पे आ गया, क्यों आ गया, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 एलिमेंट डिलीट कर चुके हो ऑलरेडी। कैसे किए डिलीट तुमने, कैसे डिलीट किया एलिमेंट, 3 बार तुमने DQ कॉल किया, पहली बार DQ कॉल किया होगा, फ्रंट 0 पे होगा, वो डिलीट मारेगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देगा, यानी कि 1 इंडेक्स पे चला गया, फिर आपने DQ कॉल कर दिया तो 1 वाला एलिमेंट वाला डिलीट हो गया, 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। अब फिर आपने फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर दिया तो अब आ गया 2 इंडेक्स पर, लेकिन फिर से आपने DQ कॉल कर दिया, अब आ गया डिलीट मारेगा और फ्रंट हो जाएगा 3 इंडेक्स पे, ठीक है। 3 एलिमेंट जो डिलीट हुए हैं वो देखो यहाँ पे प्रिंट हुए होंगे, 2, 3 और 4, और देखो इनकी वैल्यू भी अपडेट कर दिया 0, ठीक, कि अब ये डिलीट हो गए हैं, ऐसा समझने के लिए, ठीक। मैंने एक ये कंडीशन आपको बताई थी, उसको एक बार मैं दिखा दूं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ईजिम्टी वाला, एक्चुअली ईजिम्टी मैंने बीच में डाल दिया दोनों मेथड के, इसलिए इसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इसको नीचे डालते हैं। तो इज एम्प्टी मैंने एक चीज लगाई थी कि रेयर प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रंट आ जाए तो भी एम्प्टी होगा, उसके लिए मैं क्या करूं, अगर प्रूव करना है तो इसमें हम सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक, कितने ऐड करते हैं, 3। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ऐड करेंगे और तीनों डिलीट मार देंगे, तो फ्रंट हमारा 0 से 1 2 3 पे आ जाएगा, अब फ्रंट हमारा 3 और इसके बाद में फिर दोबारा आप अगर कॉल करोगे, अभी देखो मैं 3 एलिमेंट ऐड करे और तीनों डिलीट मार दिए, ठीक, देखो तीनों डिलीट हो गए सारे, मतलब एलिमेंट हमने 3 ही ऐड किए थे। एक काम कर दे, एरे का साइज भी हम क्यों ना 3 ही ले लें, ठीक, लेकिन नहीं ये तो हमें चेक ही नहीं करना है ना, साइज 3 नहीं लेना, मैं एलिमेंट 3 है, ठीक, 3 एलिमेंट मैंने ऐड किए और 3 ही आपने डिलीट कर दिए, 2 3 4 मैंने ऐड किए थे, 2 3 4 आपने डिलीट मार दिया, बचा कितना, अब हो गया पूरा 0 0, मतलब एरे हमारी अब खाली हो गई, ठीक। अब इस पोजीशन पे अगर हम फ्रंट और रेयर को प्रिंट कराएं तो वैल्यू क्या आएगी, फ्रंट और रेयर किस पोजीशन पे होंगे, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक। ये फ्रंट की पोजीशन है प्लस रेयर, ठीक, ये अब इनको हम कॉल करते हैं एक बार फिर से, अब देखते हैं फ्रंट और रेयर किस किस पोजीशन पे हैं। देखो फ्रंट हमारा 3rd पोजीशन पे है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे हाइफन लगाया, माइनस मत समझना इसको, इसीलिए मैं माइनस हटा देता हूँ, माइनस लग रहा था ना, -2 कहाँ से हो गया, ठीक है। फ्रंट हमारा 3 पोजीशन पे है, मैंने बोला ना फ्रंट 3 पोजीशन पे आ गया और रेयर हमारा 2 पोजीशन, यानी कि फ्रंट जो है एक पोजीशन आगे हो गया रेयर से, रेयर जबकि रेयर से एलिमेंट हम ऐड करते हैं, रेयर हमारा 2 पोजीशन पे है, ठीक है, और रेयर से ही हमें पता है कि रेयर से ही एलिमेंट ऐड होता है, और रेयर हमारा 2 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब फ्रंट हमारा 3 पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब फ्रंट 2 पोजीशन पे आया होगा
उसने डिलीट कर दिया उस एलिमेंट को, फिर एलिमेंट कोई ऐड हुआ नहीं, इसलिए रेयर जो हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। बट फ्रंट, जब फ्रंट ने 2 पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट किया होगा तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 किया तो वो आ गया 3 पे। इसका मतलब पीछे के जितना भी एरिया है, जितने भी ब्लॉक्स होंगे, एरिया की इंडेक्सेस होंगी, वो सारी खाली हैं, उसमें एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर तुम्हारा दोबारा कॉल करोगे यहाँ पे फिर से एक डीक्यू करो जबरदस्ती, ठीक, सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक बार और डीक्यू कर दो। इसको हम नीचे करते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे डीक्यू फिर एक कॉल करते हैं, देखते हैं मैसेज क्या आता है। देखो क्यू इज एम्प्टी रिटर्न -1 कर दिया। ठीक, क्यों एम्प्टी है? क्योंकि आप मैंने बता दिया ना कि अब अगर देखो यहाँ पे देखो फ्रंट 3 है, यानी कि रेयर में +1 करोगे तब ये फ्रंट के बराबर पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब रेयर हमारा पीछे है ना, तो इस वजह से ये है। ये पूरा कोड था, आप देख लो एक बार, फिर मैं लिंक लिस्ट पे चलता हूँ। ठीक, अब इसके आगे जो लेक्चर आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसको किसी ने स्किप कर दिया ना तो समझ लो फिर उसको कितना भी डीएस प्रोग्रामिंग पढ़ ले, लेकिन एक्चुअल में उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, डीएस का अब क्योंकि अलगोज में पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ ना, डीएस के साथ में अलगो भी बताएंगे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो ये मैंने बता दिया, दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे लिंक लिस्ट पे चलते हैं। हम एक काम करते हैं, स्टैक में जो लिंक लिस्ट बना था उसको कॉपी करते हैं, जिससे कि हमें पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बनाने का, और टाइम भी थोड़ा बचेगा। आपको समझा तो मतलब पूरा ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक लिस्ट बनाना तो आ ही गया होगा हमारे हिसाब से, जिसने मेरे पिछले लेक्चर किए हुए हैं। ठीक है, तो बार बार वही चीज़ बताना कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमने एक बनाया। ठीक है, नीचे हमने टेस्टर भी बनाया होगा सेम टाइप का। ठीक, क्यू लिंक लिस्ट, देखो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, ये रिफैक्टर हो गया। क्यू लिंक लिस्ट हमने बना लिया। क्यू हमारा जो है वो लिंक लिस्ट के थ्रू है। अब पुश की जगह हम इन क्यू करेंगे। ठीक, और प्रिंट कराने की जगह क्यू को हम एक्चुअली बाद में बताते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्यू इज एम्प्टी चेक करेंगे, ऑफ करेंगे। ठीक, ऑफ की जगह हम क्या करेंगे, डी क्यू करेंगे। सेम है वही जो हमने एरे में किया हुआ था। ठीक, तो इसमें मेथड कौन कौन से क्रिएट करना है मुझे अभी, पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक, ठीक, ऊपर से चलते हैं। तो मैंने बोला एरे में जो मैंने बताया था आपको कि क्या क्या लेना है, एक तो एरे लेना था। अब यहाँ पे एरे लेना नहीं है, क्यों, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ना इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइज भी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें साइज की कोई लिमिट ही नहीं है। हम डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी का एलोकेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग नोड ऐड करते हैं, जितने भी ऐड करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको, फ्रंट और रेयर। ठीक, एक मैंने फ्रंट ले लिया और एक और ले लो रेयर। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हो गए। तो फ्रंट हमारा यहाँ से हम डिलीट मारेंगे और रेयर से हमारा एक तरीके से मैंने जो डबली लिंक लिस्ट बताई थी ना, उसमें 2 हमने लिए थे वेरिएबल, वही समझ लो तरीका। बट डबली लिंक लिस्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करे, यहाँ पे सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू हम क्यू बना रहे हैं। ठीक है, चाहो तो डबली लिंक के थ्रू भी बना सकते हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हो क्यू को। ठीक, मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो ये हमने नोड क्रिएट किया सिंपली। नोड में तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब नोड का स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक, और इसके बाद में पुश जो हम कर रहे थे वो डी क्यू करेंगे, यहाँ पे पुश कर रहे थे इन क्यू करेंगे, इन क्यू। ठीक है, पुश की जगह यहाँ पे इन क्यू करेंगे। ठीक, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब हम पुश कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमारा ये अगर -1 है तो उसको हम पॉजिटिव पे ले जाएं। ठीक, फ्रंट अगर -1 है पॉजिटिव ले जाएं। तो यहाँ पे भी वही है, अगर हमारा एम्प्टी है, ठीक, अगर हमारा एम्प्टी है, क्या लिस्ट हमारी अगर एम्प्टी है तो उसको हम एटलीस्ट एक एक एलिमेंट दोनों में ऐड कर दें, फ्रंट और रेयर को एक नोड से लिंक कर दें, पहले नोड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक हम फ्रंट से ही करेंगे। अगर फ्रंट इक्वल टू नल है तो हम क्या करेंगे, फ्रंट में टेम्प डाल देंगे। ठीक,
यानी कि जो एक नोड ऊपर क्रिएट हुआ है, नया नोड बना है, इसका एड्रेस हमने फ्रंट में डाल दिया, यानी कि फ्रंट में एक एलिमेंट आ चुका है। इसी प्रकार हम रेयर में भी क्या डाल देंगे, रेयर में भी टेम्प डाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट और रेयर दोनों एक ही सिंगल नोड को लिंक कर रहे हैं, ठीक। यानी कि अब फ्रंट भी हमारा, मान लो अगर 1 ऐड किया तो 1 पे फ्रंट भी है, 1 पे रेयर भी है, ठीक। और यहाँ पे हमने रिटर्न मार दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एक नोड लेना है ptr, क्योंकि मुझे लास्ट में, अब हमें स्टार्ट में नहीं ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है। मान लो अब 1 अगर आप ऐड कर चुके हो तो 1 के नेक्स्ट में हमें 2 को ऐड करना है। अगर 1 के नेक्स्ट में नल है तो ये चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है आप 1 2 3 ऐड कर चुके हो, अभी आप 3 तक ऐड कर चुके हो आप, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट पे आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने और बता दूं, मैंने बोला आपको कि रेयर जो हमारा है वो हमेशा लास्ट में रहेगा। रेयर जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा। तो अभी रेयर जो है इस समय वो लास्ट में है, चाहे फर्स्ट में कहो चाहे, क्योंकि एक एलिमेंट है तो रेयर, इसका मतलब क्या है, चाहे फर्स्ट में कहो चाहे लास्ट में कहो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट अभी लिस्ट जो हमारी बनी है उसमें एक है एलिमेंट, ठीक है। तो हम रेयर डायरेक्टली यहाँ पे हमें क्या करें, लूप नहीं चलाना पड़ेगा, लूप नहीं चलाना पड़ेगा। इसीलिए हमने टेल, इसको हम टेल भी बोल सकते हैं, रेयर को टेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऐड कर लिए तो जो रेयर है वो हमेशा लास्ट वाले पे ही रहेगा, तो लास्ट के नेक्स्ट में तो हमेशा नल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम टेल भी कह सकते हैं, रेयर को टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेल पोजीशन पे हमेशा रहेगा, ठीक है। और फ्रंट हमारा हमारा हमेशा स्टार्ट में रहेगा, ठीक है। तो नोड इज इक्वल टू, हमने क्या किया, हाँ, तो यहाँ पे हमें सीधा क्या करना है, रेयर, ठीक, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, ये जो नोड बनाया ना टॉप पे, ये इसको टेम्प डाल दो, ठीक, टेम्प पे डाल दो, ठीक। इसके बाद में रेयर इज इक्वल टू रेयर डॉट नेक्स्ट कर दो। तो अब ये जब मैंने क्या किया है, दो तरीके हैं, या तो फिर रेयर इज इक्वल टू रेयर डॉट नेक्स्ट कर दो, या रेयर में डायरेक्टली टेम्प ही डाल दो, समझ रहे हो कि नहीं, दोनों तरीके से। तो हमने क्या किया, रेयर के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया और रेयर को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। क्यों, रेयर के नेक्स्ट में जब हमने टेम्प डाल दिया तो रेयर अब कहाँ चला जाएगा, टेम्प पर चला जाएगा, है ना। तभी तो रेयर डॉट नेक्स्ट किया, इसका मतलब इसने इसके एड्रेस को लिया और इस पे ये इसका एड्रेस यहाँ पे असाइन कर दिया, टेम्प के एड्रेस को। चाहे तो आपको ऐसा भी, चलो बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे सरल तरीका ये भी है, दोनों तरीके सही है, ठीक। रेयर में डायरेक्टली टेम्प का एड्रेस डाल दो, ठीक, अब तो सही है, बिल्कुल। कितना इजी है क्यू को बनाना, देख लो। अब आपको पॉप करना है, डिलीट मारना है, तो अगर हमारा फ्रंट हमारा बराबर नल है, फ्रंट अगर नल है, ठीक है, फ्रंट अगर हमारा नल है, चाहे तो आप यहाँ पर सेम टू सेम वही है कंसेप्ट, एज एम्प्टी कॉल कर दो मेथड। अगर एज एम्प्टी है तो हमारा क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न मार दो, कोई डेटा नहीं मिलेगा। और अगर एज एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, फ्रंट जो हमारा होगा, फ्रंट से डिलीट मारते हैं ना, तो फ्रंट का डेटा में स्टोर कर लो, और फ्रंट जो हमारा वेरिएबल है इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो, ठीक है, और डेटा को रिटर्न कर दो। तो ये हमारा हो गया, ठीक। इज एम्प्टी कैसे चेक करना था, फ्रंट इज इक्वल टू अगर नल है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स कर दो, ठीक। अब प्रिंट के लिए क्या करना था, अब यहाँ तो सिंपल है कि जो पहले आया उसको प्रिंट करा दो, और फिर दूसरे को प्रिंट करा दो, तीसरे को प्रिंट करा दो। तो लाइन बार में प्रिंट कराना है, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने की बात ही नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल हटा देते हैं, यहाँ पे हम फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट से हम प्रिंट कराएंगे ना, तो ptr फ्रंट डाल दिया, ptr अगर नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम इसको चलाएंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक, यहाँ पे ptr डॉट डाटा ये डाल देंगे, और प्रिंट कराएंगे, प्लस स्पेस भी दे देंगे इसमें। और हम यहाँ पे लाइन नहीं चेंज कराएंगे, लाइन चेंज कराने के लिए यहाँ पे कर देंगे, ठीक। ठीक, यहाँ पे लाइन चेंज करा दिया। रिटर्न टाइप वाइड कर दो, क्योंकि हमें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली प्रिंट मेथड कॉल कर दो। इसको प्रिंट करोगे यहीं पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने कॉल किया है ना सिस्टम आउट प्रिंटलन के अंदर, इसको डिलीट मारो, डायरेक्टली आप प्रिंट मेथड कॉल करो, ठीक। डी क्यू जो हमारा है मेथड का नाम हमने शायद अलग लिख दिया है,
अच्छा, लिखा ही नहीं है। ठीक, उसका अभी कॉपी मेथड का नाम है। ठीक, तो इसको कॉपी करके ये कर देता हूँ। ठीक, ये था सिंपल प्रोग्राम। रन कराते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आएगी दोबारा देखेंगे। ठीक है, बट आई नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे। 0 से 9 तक गिनती इसने ऐड कर दिया। चाहो तो यहाँ पे i+1 कर दो, तो 1 से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। 1 से एलिमेंट ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक का साइज है इसका, तो 1 से 10 एलिमेंट स्टोर कर दिए। ठीक, अब आपको डिलीट मारना है तो वही तरीका फिर से कर लो। इसको चाहे हटा दो, लूप का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्यू में जो हमने ये किया था ना, सेम टू सेम यही कर लो। ठीक, बट अंतर इतना है, प्रिंट वाले को हटाना। क्यू जो, अच्छा, टू स्ट्रिंग मैंने कॉल नहीं, वो चीज़ यहाँ पर सही नहीं है, हमने प्रिंट खुद कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या टेस्ट किया हुआ है, पहले तो मैंने एलिमेंट 1 से 10 तक के ऐड कर दिए, फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। फिर हम 3 एलिमेंट को डीक्यू करेंगे, डिलीट मारेंगे। फिर हम यहाँ पे फ्रंट और रेयर, यहाँ पे फ्रंट क्यू का फ्रंट और रेयर को, क्यू के फ्रंट और रेयर को प्रिंट करा रहे हैं। एक्चुअली हम फिर यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, इससे अच्छा डेटा भी प्रिंट करा लो। क्यू के फ्रंट का डेटा प्रिंट करो और क्यू के रेयर का डेटा प्रिंट कर दो। डेटा प्रिंट कर दो। ठीक है, क्यू डॉट डी क्यू, फिर बाद में इसको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हमें पता चल जाए। अब देखें फ्रंट कहाँ पे पहुंचा है और रेयर किस जगह पोजीशन पे। ठीक है, इसलिए उसको मैं चलाता हूँ, फिर आपको समझाएंगे बाद में। ठीक है, हाँ, तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट थे हमारे पास। ठीक है, 1 से 10 तक के एलिमेंट थे। ठीक, यहाँ पे आते हैं, 1 से 10 तक के एलिमेंट थे। फिर हमने एक बार डीक्यू किया तो 1 देखो प्रिंट किया, स्टार्ट वाला जो एलिमेंट ऐड हुआ वो प्रिंट कर दिया और वो डिलीट भी मार दिया होगा। फिर हमने डीक्यू किया, फिर 2 वाले को यहाँ से हटाया। फिर यहाँ पे एक चीज़ हम और दिखा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से। देखो ये तरीका भी बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ कहाँ डिबगिंग करने के लिए कहाँ कहाँ प्रिंट आपको लगाना है। सॉरी, डीक्यू लगा दिया मैंने, प्रिंट लगाना था मुझे। ठीक है, इससे ये डिबगिंग टाइप की होती है स्टाइल, कि जहाँ जहाँ आपको चाहिए पता करना है कि कैसे वर्क कर रहा है, तो आप सिस आउट लगा दो बीच बीच में, और ये क्या होगा पता चलता रहेगा कि अब हमारा स्टेटस कहाँ पे पहुँचा है, मतलब लिस्ट कितनी वर्क डिलीट हो चुकी, क्या हुआ क्या नहीं। देखो पहले हमारा 1 से 10 तक था, फिर एक एलिमेंट डी क्यू के थ्रू आपने डिलीट मारा यहाँ पे इस तरीके से, एक एलिमेंट को डी क्यू के थ्रू डिलीट मार दिया। अब ये लिस्ट हमारी बची 2 से स्टार्ट हो गई क्योंकि 1 तो डिलीट हो गया। फिर हमने फिर एक बार और डी क्यू कॉल किया तो ये 2 भी देखो डिलीट हो गया। अब बची हमारी 3 से स्टार्ट हो गई, 3 से 10 तक की। फिर आपने डी क्यू एक बार कॉल कर दिया, यानी कि अब हमारा 3 भी डिलीट हो गया। अब लिस्ट कितनी बचेगी, लिस्ट को मैंने प्रिंट नहीं कराया बट अब बचेगी कितनी, 4 से बचेगी। करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। देखो 4 से बचा है ना। फिर हमारा अब इस समय फ्रंट कहाँ पे है, 4 के डेटा पे है और रेयर हमारा 10 पे है, यानी कि रेयर जहाँ पहुंच चुका है तो वहीं पे है। बट अब फ्रंट को हम आगे बढ़ा बढ़ा करके फ्रंट से डिलीट मार दें। ठीक है, और डेटा देखो यहाँ पे, फिर हमने एक डीक्यू कर दिया लास्ट में, तो अब 4 वाला भी डिलीट हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, फिर प्रिंट करा दो यहाँ पे, अगर डॉट फिर से प्रिंट करा दो। तो अब यहाँ पे 4 के बाद देखना क्या प्रिंट करता है, कि देखो 5, अब हमारी लिस्ट से भी इतनी बची है। तो ये सारा था, बहुत सिंपल था लेकिन पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इससे आपका क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं कोड ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे ट्रैवर्स कर देता हूँ इसको। ठीक, हल्के हल्के। ठीक, आप देख लेना इस प्रोग्राम को दोबारा से, अगर नहीं भी एक बार में कर पाते हो तो फिर से आप देखो, लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझ जाओगे प्रोग्राम अवश्य कर जाओगे, क्योंकि लिंक लिस्ट तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि कैसे बनाते हैं, कैसे ऐड करते हैं, फ्रंट से एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, रेयर से कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं, वो सारा मैं इसीलिए बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो आने वाला टॉपिक हम डीएसए में
क्या बढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, मिनिमम एक मिन कॉम्प्लेक्सिटी और मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, थीटा नोटेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग, विवो नोटेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अगर आप समझ गए, क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में या नॉर्मल कंपनियों में भी आजकल कोडिंग में ये जरूर पूछता है कि कोई प्रोग्राम बनवाया, अब मान लो ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये प्रोग्राम तो आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें एलिमेंट को ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और एलिमेंट को डिलीट करने की, डीक्यू करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को रन करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना टाइम लग रहा है इसको, तो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो वो उस बताना पड़ेगा कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सिंपल ऑर्डर ऑफ वन में हो रहा है, बेस्ड मतलब बेस्ड तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में इनक्यू चल रहा है, डी क्यू भी हमारा ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में चल रहा है, और ईजिम्पटी जो चेक कर रहे हैं वो भी ऑर्डर ऑफ वन में, तो पूरा पूरा ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में ही चल रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं इसको। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ओके बाय।